जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए? तो यहाँ पर बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी निगेटिविटी है आपकी लाइफ से, निगेटिव थॉट, निगेटिव एनर्जी, कार्मिक स्थिति, वो धीरे धीरे हील हो रही है। वो आपको पता भी चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो है आपका शैडो साइड। तो शैडो साइड पर वर्क करना है आपको। ये शैडो साइड आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग भी हो सकता है, कुछ ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी स्थिति पर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते, बहुत ज़्यादा भय होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। बाबा जी यहाँ पर अपने आशीर्वाद पूरी तरीके से आप पर बनाए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी अब घबराने की आवश्यकता नहीं। जो चीज़ें आपके साथ पहले हुई पास्ट में, वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं होंगी यदि आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, पूरी तरीके से आप भरोसा करते हैं बाबा जी पर। तो आपके लाइफ में जैसे कि हो सकता है यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, आप बहुत करीब थे अपने सक्सेस के और आपने किसी से अपनी बातें शेयर की, या आपने ऐसा सोचा कि आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि उस वक्त में आपने कितने लोगों से ये बातें शेयर की कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं ये कार्य करना चाहती हूँ। उसमें से कौन ऐसे लोग हैं, है ना, जिन्होंने आपके लिए बिल्कुल भी, हम कहेंगे एविल आई या बुरी नज़र या बुरी थॉट, बुरा इंटेंशन कि इनका कार्य ना हो, ये चीज़ें हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ही लोग ऐसे थे, बाकी ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, लेकिन कुछ लोगों की निगेटिव एनर्जी की वजह से, कुछ लोगों की बुरी नज़र की वजह से आप रुक गए थे। यहाँ पर वही चीज़ें आपका जो एक अंदर अंतर्द्वंद जो चल रहा है ना आपके अंदर, कि अब मैं आगे क्या करूं, क्या मुझे किसी से बात शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ये आपको गाइडेंस प्राप्त होते जाएंगे। आपको थोड़ा धैर्य के साथ रहना है। इतना समय आपने धैर्य किया है, इतने सारे संघर्ष को आपने पार किया है, जो मैं देख पा रही हूँ। एक पूरा सर्कल मुझे नज़र आ रहा है, एक पूरा कार्मिक साइकिल मुझे नज़र आ रहा है जो आपने पार किया है बाबा जी की कृपा से। तो आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस आ रहे हैं, जो भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जिस भी प्रकार से आप अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव फील कर पा रहे हो, पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। तो आप बाबा जी पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए, क्योंकि आप ये भरोसा रखिए कि अब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी नज़र, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी स्थिति आपके लाइफ में नहीं आएंगी। ये जो चीज़ें हैं उसे आपको हील करना है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, जो कुछ ऐसी मेमोरी है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हिडन एनिमी होते ही हैं, तो अगर उनकी वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में दूरियां आ गई थी, एक खाई वाली एनर्जी थी आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में, आपके और आपके अपनों के बीच में यदि कुछ ऐसी दूरियां आ गई थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी दूरियों को दूर किया जा रहा है। आपको एंजल्स का भरपूर साथ सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्रेम आपसे जो देवदूत जी है वो करते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तब भी यहाँ पर परमात्मा जी आपका साथ दे रहे थे। आपके साथ हमेशा ही उनकी कृपा है। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने ऊपर कार्य किया है और अभी भी आपको कुछ कार्य करना बाकी है, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि बार बार आपका दिल क्यों दुखता था, बार बार आपको क्यों इन सारी जो कार्मिक साइकिल है उसमें जाना पड़ता था, क्योंकि एक अटैचमेंट आप फील करते थे। अभी मैं बहुत लोगों के मन में देख पा रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बात होती है तो ठीक, नहीं होती है तो ठीक, हमारे साथ बाबा जी की असीम कृपा है। ये एक भरोसा, ये एक विश्वास, आसक्ति से अनासक्ति तक यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, ठीक है। पहले लोग आपको क्यों अप्रिशिएट नहीं करते, लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मैं इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव सेंड करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल क्यों दुखाते हैं लोग, ये चीज़ें आप बार बार सोचते थे। अब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका शैडो साइड ही था कि आप लोगों से काफ़ी उम्मीद करते थे, है ना, और आप अपने तरफ नहीं देख पा रहे थे। ये जो मास्क है ना, मुझे लग रहा है कि आप अपने खुद आप अपने अंदर से निकाल रहे हैं, खुद आप अपने फेस से निकाल रहे हैं, चेहरे से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप किसी पर उस प्रकार से आसक्ति नहीं आपको हो रही है।
जब से आप बाबा जी के चरण शरण में आए हैं, आप डिटैच फील कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ से, अच्छा ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट के बीच की स्थिति है, मतलब आप हर किसी से अनकंडीशनल लव करें, हर कोई आपके लिए बराबर है, ठीक है। आप अपने जो हिडन एनिमी है उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, आप अपने प्रोग्रेस के लिए सोच रहे हैं, आप अपने इनर वर्क के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को कैसे ग्रोथ करें इसके बारे में सोच रहे हैं। नई नई ज्ञान, नई नई चीज़ें आपके सामने में आ रही है, आप उससे लर्न कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। यही कारण है कि आपको यहाँ पर देवदूत जी की असीम कृपा प्राप्त हो रही है, और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जो देवदूत जी हैं, वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आपको अप्रिशिएट करते हैं, कौन आपको अच्छा कहते हैं, कौन आपको नहीं कहते। और ये जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति। ये क्योंकि आपने अटैचमेंट छोड़ दिया। पहले आपको ये लगता था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने ये सोचना ही बंद कर दिया। यही कारण है कि वो लोग भी आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, आप कभी शांत बैठकर सोचिएगा। ये मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आप शांत होकर बैठिएगा और सोचिएगा कि आज आपकी जो पर्सनालिटी है वो 5 साल पहले, 6 साल पहले आप कैसे थे, आप कितना डिसबैलेंस हो जाया करते थे। यदि कोई आपको कुछ कहता था तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। आज यदि आप रोते हैं बाबा जी के शरण में, यदि आप मुस्कुराते हैं बाबा जी के शरण में, यदि आप खुश होते हैं बाबा जी के शरण में, यही कृपा होती है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। लोगों को पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपके, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके हिडन एनिमी हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आप भ्रमित तो नहीं हैं? आप कैसे सडन आप अपने सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि आप जॉब स्विच कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप कोई नया ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शायद आपके आसपास वालों ने कभी सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा सोच रहे थे आपके अपने, ऐसा तो नहीं है कि आप फिर पीछे जा रहे हैं। आज आपके जो अपने हैं वो ये सोच रहे हैं कि आपने 10 कदम आगे छलांग लगाई है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपके अपने हैं जो ये सोच रहे थे कि ये इतनी इंटेलिजेंट है या ये इतने इंटेलिजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पूरा भरोसा था, पूरा भरोसे के साथ आप गए थे परमात्मा जी के चरण शरण में, पूरे भरोसे के साथ आप श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में गए और आपने प्रार्थनाएं की, बाबा जी मेरे लिए जो कुछ भी सही है वो आप मुझे देंगे, मुझे आप पार करेंगे भवसागर से, इस आसक्ति से। तो यही चीज़ें आपने प्रार्थनाएं की। और आप सोचिए कि आप जब आपने प्रार्थनाएं की होगी उसके बाद आप भूल भी गए होंगे कि आप क्या प्रेयर किए हैं, आप क्या कहने गए थे। आप किसी जॉब के बारे में कहने गए थे, आप किसी बिजनेस के बारे में कहने गए थे, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में प्रार्थना करने गए थे, लेकिन आपके अंतर्मन से क्या निकला कि जो मेरे लिए सही हो वो आप मेरे लिए देंगे, जो चीज़ें मेरे लिए आगे भी फ्रूटफुल हो वो आपसे बेहतर कोई भी, मैं भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती या कुछ भी नहीं जानता। आपने इतना पोलाइटनेस के साथ, इतने मतलब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपने क्या कहा है, क्या प्रार्थना की है आपने, और वो प्रार्थना का इतना मतलब मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा आपको फलदायक जो है रिजल्ट मिलने वाला है कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो पहले आपके लिए बातें करते थे निगेटिव, आज वो आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज वो आपको इतने पसंद कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने इन अटैचमेंट से, बैड अटैचमेंट से निकल पा रहे हैं। अपने इनर जो आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या आपके इनर कुछ वुंडिंग था, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर पा रहे हैं। आप द गार्डन एंड द गेट, किसी पूरी कार्मिक साइकिल से आपको निकाला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और मैं ये देख पा रही हूँ कि पूरी तरीके से आप बाबा जी के चरण शरण में हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आते हुए मैं देख पा रही हूँ।
पहले आपको ऐसा लगता था कि 2 लोग आपके लिए अच्छा कहें तो भी आपके लिए सही, अब हजारों लोग आपको दिल से, आत्मा से अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। साथ ही साथ आपके जो देवदूत जी हैं, हमारे जो देवदूत जी, हमारे जो एंजल्स हैं, वो आपको अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। इतना प्रेम आपको भेजा जा रहा है, इतना प्रेम आपको परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है कि आप अपनी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी निगेटिविटी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, आप सब कुछ भूल कर अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में हैं। आप सब कुछ भूल कर अपने कर्मा को, गुड कर्मा को कर रहे हैं। यही कारण है कि आप अब अपने तरफ ध्यान, सारा जो ध्यान है ना आपका अभी इस वक्त में खुद के तरफ है। आप ज़्यादा लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और पिछले कुछ समय से नहीं दे रहे हैं। ये आपको किसी ने कहा भी होगा कि आजकल तो ये अपने में ही मस्त है, तो बिल्कुल आप यही कर रहे हैं। भले ही आप मतलब आपके अंदर वो वाली चीज़ नहीं है। पहले हो सकता है कि लोग आपको कहते हो कि सेल्फ सेंटर, वो नहीं है। अब सेल्फ लव कर रहे हैं आप, सेल्फ केयर, ठीक है। आपने ब्रेक लिया था, आप अलोननेस में गए हैं, आप यदि साथ में भी रहते थे तो भी आपने इमोशनली, आपको एक ऐसा वक्त आ गया था ब्रोकन हार्ट के समय में, सितंबर अक्टूबर के समय में, कि आपका दिल इतना दुखा कि आप सबसे डिटैच हो गए, ठीक है। यदि आप साथ में भी रहते हैं तो भी, यदि आप इमोशनली भी हैं तो भी, आप सबसे डिटैच हो गए। कुछ ऐसी स्थिति आई आपके लाइफ में जिसने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया आपको, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना कि टूटे हुए चीज़ों का प्रयोग परमात्मा जी कितने अच्छे तरीके से करते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि हर एक चीज़ जो है फिर से जुड़ती है, और वो जो जुड़ती है, अब आप यदि आप आईने के पास भी खड़े होंगे ना, आप खुद से प्रेम आपको होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इनर आप जैसे भी हैं, आपने स्वयं को एक्सेप्ट किया है। आप, यही कारण है कि आपने अपने आप को उच्च उठाया है, और अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके तरफ ये कहे कि जो ऐसी एनर्जी, निगेटिव चीज़ें कहे और सामने वाला आपके बारे में सुने। ऐसे कोई भी यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। कुछ लोग जो जेलसी की वजह से आपके बारे में कहते भी हैं तो सामने उनको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। इतनी खूबसूरत एनर्जी है, यही होता है परमात्मा जी की कृपा, यही होते असीम कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। आपने रेस्ट किया, आपने अपने आप को, जैसे मैं कहूँगी कि एक रेस्ट में आप गए और आपने अपने आप को फिर से रिचार्ज किया बाबा जी की कृपा से, फिर से आप रिचार्ज हुए हैं। और ये जो एक नया लुक है आपका, ये जो देखने का नज़रिया है, दिव्य दृष्टि मैं कहूँगी, दिव्य ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हुई है, ये पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से। और आप देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कार्य करें, जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं खुद इतना डिसबैलेंस हूँ, आज से कई साल पहले मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप अपने लोगों के लिए भी एक वरदान बन रहे हैं। वो लोग जो कभी आपके तरफ, मतलब पहले हो सकता है कि आपके तरफ जैसे फर्स्ट जो कदम है वो नहीं बढ़ा रहे थे, आज वो आपसे मिलना चाहते हैं, आज वो आपसे बात करना चाहते हैं, आज वो आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, आज वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से वो कुछ सीख पाएँ, उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज हो पाए। और ये सारी चीज़ें आपने बाबा जी की कृपा से की है। यही कारण है कि बहुत जल्द आपको बाबा जी हेल्पिंग हैंड, आपने जिनकी भी हेल्प की है, आपको रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा से यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपको आपके पर्सनल लाइफ में ब्लेसिंग आते हुए नज़र आ रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी ऐसी मेमोरी है वो पूरी तरीके से क्लींस की जा रही है। आपकी जो ऐसी यादें हैं जो अब आपके लिए बिल्कुल भी, जैसे कहेंगे ना कि अब आपको उनको छोड़ना ही होगा, टालना है ना, क्योंकि अब आपके लाइफ में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। वो दुखों के लिए, वो निगेटिविटी के लिए कोई कुछ भी करे आपकी तरफ, वो निगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि बाबा जी आपको पूरी तरीके से, आपने अपने ऊपर कार्य किया, इसके लिए अप्रिसिएट कर रहे हैं बाबा जी आपको।
सबसे पहले आपको एंजल्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाबा जी आपको अप्रिशिएट करें, भोले बाबा माता पार्वती जी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करें। और वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा चक्र आपके इर्द गिर्द जो है ना बनाया जा रहा है, आपको एक सेफ स्थान पर रखा जा रहा है, आपको एक सेफ सुरक्षित जगह में आप हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी स्थिति, ऐसी कोई भी एनर्जी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है, ना ही इससे पहले जब आपको पता भी नहीं था तो भी नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अभी देखिए, ओम साई राम, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। जो आपका है, जो आपके लिए है, वो आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपको बाबा जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आपने क्योंकि क्या किया है, स्वेच्छा से आपने बाबा जी को सौंप दिया अपने आप को। अपनी अभिलाषित कहानियों को आपने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन आप बाबा जी के शरण में गए थे। आपको नहीं पता, जिस दिन आप बाबा जी के शरण में गए थे, आपने जो आंखों से जो आपके अश्रु निकले थे, जो आंसू निकले थे, वो आपने सब कुछ बहा दिया था। अब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरीके से ब्लैंक थे, जैसे कोरा कागज होता है। अब उसमें फिर से आपकी स्टोरी लिखी गई है, फिर से आपका भाग्य, फिर से आपका किस्मत लिखा गया है। और ये बाबा जी की कृपा से हुआ है। आपको लोग ये देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपके में वो चीज़ें नहीं थी, शायद उनको ये लग रहा था कि आपके में वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आज आप इतने ज़्यादा डिवोटी हो गए हैं, इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए हैं कि आपके लाइफ को, आप यदि देखेंगे, रीबर्थ वाली एनर्जी है आपकी, बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। क्योंकि जब हम अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में पूरी तरीके से, पूरी स्वेच्छा के साथ अपनी अभिलाषित कहानियों को लेकर नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि बाबा जी जो कुछ भी अब मेरे लाइफ में होगा वो आप ही करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगा, आप जो मुझे बताएंगे मैं वही करूँगा, वही करूँगी। अब मैं किसी के लिए कुछ भी ना निगेटिव थॉट करूँगी और ना ही मैं अपने लिए भी निगेटिव थॉट करूँगी। क्योंकि हो सकता है कि हम जाने अनजाने प्रारब्ध के कुछ कर्मा हो, या हमको नहीं पता हो इस लाइफ के भी, तो आपने सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से समर्पण भाव में, पूरी तरीके से आपने स्वेच्छा से बाबा जी के चरण शरण में आप बैठे हैं। देखिए, मुझे फिर से वो फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो यही कारण है थर्ड आई चक्रा। आप में से कई लोगों का थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और सैक्रल चक्रा आपका यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। आप अपने लाइफ में ग्रोथ को अचीव करने वाले हैं पूरी तरीके से। बाबा जी की असीम कृपा है। आपको असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनका ड्रीम या मेडिटेशन में आपको नज़र आ सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरे असेंडेंट मास्टर्स 2020 के आसपास मुझे मेरे असेंडेंट मास्टर्स जो है नज़र आए थे, पूरे क्लियर बाबा जी की कृपा से। तो आप में से कुछ लोगों को जो असेंडेंट मास्टर्स आपको दिए गए हैं, आपके जो स्पिरिचुअल यात्रा में जब हम रहते हैं तो हमें असेंडेंट मास्टर्स मिलते हैं। वो मास्टर्स आपको बताते जाएंगे कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यदि आपको आवश्यकता पड़ी तो 3D में भी आपको कोई मेंटोर आपको मिलेंगे जो पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। तो उम्मीद है आपको ये स्पिरिचुअल बहुत ही अद्भुत एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। जो आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मैंने अभी मैं बोली आपको कि मैं बाद में बताऊंगी, वो ये है कि एक पेज लीजिए। जैसे ही आप ये रीडिंग देखते हैं, एक बुक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में पेन से लिखिए, एक साइड लिखिए कि आप, क्योंकि वो कॉपी सिर्फ आपके पास ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है। आपने अपने ईगो को छोड़ दिया, आपने अपने क्रोध को छोड़ दिया, आपने अपने अहम को छोड़ दिया। अब आप एक काम कीजिए, आप अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भजन कीजिए। उसके बाद फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक साइड आप लिखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए या छूट चुकी है। एक साइड आप लिखिए कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको खुद भी पसंद है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रोध है, आपको छोड़ना है, छोड़ दीजिए, वो आप इधर लिख लीजिए। आपके अंदर पीस है, आप संतुष्ट हैं, वो आप इधर लिखिए, ठीक है। और आप दोनों को टिक करते जाइए कि आपके लाइफ, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दिया है। क्रोध टिक कर दीजिए, इम्पेशेंस आप हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में कार्य करते हैं, छोड़ दीजिए, अब टिक कर दिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ से, अब ये इनर वर्क कीजिए, ये भी एक इनर वर्क है। और इधर आपने क्या क्या चीज़ें कर लिया है, क्या अचीव कर लिया है, ठीक है। पेशेंस है, बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर आ गया है, टिक कर दीजिए। वो लोग जो आपके तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखते थे, वो आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, टिक कर दीजिए। तो क्या बदलाव आया है, आप स्वयं अपना देखिए कि आपको जो, जैसे कि हमारा एक
जब हम स्कूल में रहते हैं हमें मिलता है ना हमारे टीचर से, तो वो आपको कहीं ना कहीं लास्ट में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरा इनर वर्क जो है कार्य कर रहा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कार्य कर रहा है, तो आप ये ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर बदलाव लाया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से।